मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 5.2 एक्सरसाइज का। तो 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। क्या है, हमें डिसाइड करना है कि L M के पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, क्या डिसाइड करना है कि ये जो L और M है क्या ये आपस में पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, क्या डिसाइड करना है, ये दोनों आपस में पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो पैरेलल कब डिसाइड होगा, कैसे पता लगेगा कि वो एक दूसरे से पैरेलल है या नहीं है। तो इसके लिए तीन कंडीशन, आपको चार या तीन कंडीशन बताइए। पहला क्या था हमारे पास, C, यानी कि जब लेटर C बन रहा होगा तब तो C बनेगा तो भी उसका एक कंडीशन होगा, तभी वो पैरेलल होंगे। कब, जब ये दोनों एंगल 180 के इक्वल होंगे। क्या है, ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा F। क्या था हमारा F, यानी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाले और ये वाले एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। ये दोनों एंगल अगर इक्वल है इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन, ये और ये लाइन पैरेलल है। और अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है इसका मतलब ये और ये वाली लाइन पैरेलल है एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट और एक और बताया था मैंने, Z। क्या बताया था, Z बताया था। Z यानी कि जो ये वाला एंगल वही ये वाला एंगल, यानी कि ये कौन सा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो वही चीज, यही तीनों का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करके हम बताएंगे कि ये फिगर जो है नीचे जो हमारे पास दिए हुए है क्या वो पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, क्या है, क्या वो पैरेलल है या नहीं है। तो फर्स्ट देखिए आप, फर्स्ट में यहां पर ये L और M है, इन्हीं दोनों लाइन को बताना है कि क्या ये पैरेलल है या नहीं। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये दोनों एंगल कौन से दिए हैं, C वाले। ये दोनों एंगल क्या दिए, C। यहां पे कौन सा लेटर बना है, C बना है। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री कहेंगे और ये इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यानी कि ये कितना है, 126 प्लस का 44, कितना है, प्लस का 44 यानी कि 170। कितना आ गया, 170। तो अगर 170 आ गया और इन दोनों एंगल्स यानी कि को इंटीरियर में दोनों एंगल्स का जो सम होता है C में वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर 180 नहीं है तो इसका मतलब ये गलत है। क्या है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। क्या है, ये आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, और अगर यहां पर लिख दिया होता उसने 54 तो ये कितना हो जाता, 180। कितना हो जाता, 180। तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, 44 दिया है। तो 44 दिया है तो इन दोनों को अगर प्लस करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 170। कितना आएगा, 170। तो 170 क्या कोई सप्लीमेंट्री नहीं बन रहा है। सप्लीमेंट्री कब बनेगा, जब दो एंगल्स का सम 180 होगा। और क्या चाहिए होना, 180। लेकिन ये क्या है, 170 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें L और M एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। क्या है, एक दूसरे से L और M पैरेलल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका बी पार्ट में देखिए ये वाला एंगल दिया है और ये वाला एंगल दिया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या L और M पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, अगर आप फिगर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि अगर कुछ दूर तक अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो क्या होगा, ये मीट कर जाएंगे। और पैरेलल लाइन क्या होती है, जो कभी मीट नहीं करती एक दूसरे से, वो होती है पैरेलल लाइन। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम इसको प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालेंगे। तो ये देखिए ये है 75। क्या है, 75 है। तो अगर ये 75 है तो ये वाला एंगल मेरे को पता होना चाहिए। ये वाला एंगल निकाल सकता हूं मैं,
या फिर अगर आप देखेंगे ये वाला एंगल दिया उसने, कौन सा, ये वाला एंगल, तो यहां पर ये लाइन और ये इस साइड और ये क्या बना, Z, क्या बना, Z। तो Z में क्या होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, किस वाले के, इस वाले के, यानी कि ये होना चाहिए था 75, कौन सा, ये वाला, लेकिन उसने दिया कौन सा है हमें, ये वाला दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है, होना तो चाहिए था ये वाला, लेकिन दिया है उसने ये वाला। तो इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों लाइनें पैरेलल बिल्कुल नहीं है, क्या है, बिल्कुल पैरेलल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए था, कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए था, लेकिन हमारा एंगल कौन सा इक्वल है, ये वाला दिया उसने, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे बाय द प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी से हमने प्रूफ किया, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ alternate interior angle L and M are not parallel to each other। क्या है, हमने कौन सी प्रॉपर्टी किया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से क्या है, ये L और M एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी में क्या कहता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, Z के सेकंड वाले कॉर्नर से, फर्स्ट वाला कॉर्नर सेकंड वाले कॉर्नर के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर उसने उसका एक्सटीरियर एंगल दे दिया है, लेकिन बात किसकी हो रही है, इंटीरियर एंगल की, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हुई, ठीक है। तो ये था आपका बी पार्ट। नेक्स्ट देखिए आप इसका थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है कि हमें ये एंगल दिया है 57 और ये एंगल दिया है 123, कितना दिया, 123, और फिर बताना है कि हमें ये वाले लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, ठीक है, क्या है, पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो ये Z बन रहा है, पहले तो क्या बन रहा है, Z बन रहा है, देखिए कैसे, यहां से ये आया, ये और ये, तो Z बन रहा है, ठीक है। तो Z बना है, तो इसका मतलब जो ये होगा 123, वही वाला एंगल ये वाला होगा, ये वाला एंगल होगा कितना, 123, कितना होगा, 123। आप इस वाले को यहां पर अगर मैंने लिख दिया O और ये है मेरे पास N, क्या है, N, ठीक है, और ये है मान लीजिए M, इसको M दे दिया, M नहीं O, मैंने P मान लिया, ठीक है। कौन सी लाइन, P लाइन है। तो POL, कौन सा एंगल, POL यानी कि ये वाला आएगा POL, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, 123 के, ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। क्यों, रीजन क्या होगा आपका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए, क्या हो गए, ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर POL आ गया मेरा 123 और NOL यहां पर क्या आ गया, POL आ गया 123 और एंगल NOL आ गया आपका 57, कितना आ गया, 57। तो अगर आप इस पूरे फिगर को भूल जाए यहां पर, तो यहां पर देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन आ रही है NP स्ट्रेट लाइन है जिसपे दो एंगल बने, एक तो 123 और एक 57, 123 57। तो यानी कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे अगर उनका सम 180 होता है, 180 के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बिल्कुल सही है, क्या है, ये दोनों एंगल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यानी कि 123 प्लस का लिखेंगे एंगल POL प्लस का एंगल NOL इज इक्वल टू 180। यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, क्या है, ये एंगल्स है किस पे, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल है उसका ये वो है, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने 123, POL कितना 123 प्लस का 57
इज इक्वल्स टू 180। तो इसको भी सम करेंगे तो कितना आएगा 180 और ये भी कितना आएगा 180। इसका मतलब हेंस यहां पर लिख देंगे हेंस L is parallel to M। क्या हुआ L M के पैरेलल हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पर LHS और RHS क्या हो गए दोनों इक्वल आ गए। क्या आ गए दोनों इक्वल आ गए। ठीक है LHS और RHS क्या आ गए इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये दोनों इसका मतलब क्या हुआ ये L जो है वो क्या है पैरेलल हो गया। ठीक है क्या हो गया L पैरेलल हो गया। ठीक है क्या किया हमने देखिए 123 ये था तो Z यानी कि इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाकर हमने ये वाले एंगल की वैल्यू निकाल दी। अगर ये दोनों एंगल अगर ये एंगल की वैल्यू निकाल दी तो सब बोलेंगे कि भैया आपने ये एंगल की वैल्यू क्यों निकाली। क्योंकि अगर मैं इस एंगल की वैल्यू निकाल दूंगा तो ये वाला एंगल का निकल जाएगा वैल्यू 180 से माइनस कर दूंगा या इसको इस वाले को भी 180 से माइनस करूंगा 180 माइनस का 57 तो कितना आएगा आपका 123। तो ये आएगा 123 और ये 123 और ये 123 यानी कि Z बन रहा है। Z में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। किस प्रॉपर्टी से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है नेक्स्ट देखेंगे आप डी पार्ट। तो डी पार्ट में देखेंगे आप दो लाइन है ये है L M और ये मान लेंगे आप N। सपोज कर लिया मैंने N। ठीक है तो M ये देखिए ये वाला एंगल है आपका ये वाला एंगल है। ठीक है ये वाला एंगल है और यहां पर मैंने मान लिया O मान लिया इसे P मान लिया Q R। ठीक है और यहां पे S मान लिया। मैंने ये खुद से आप नाम दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है नाम दे देंगे तो इससे क्या होगा आपको इजी होगा एंगल्स को रखने में यानी कि एंगल्स निकालने में ताकि टीचर को भी एकदम समझ आए कि हाँ कौन सा एंगल निकाला है। क्योंकि यहां पर 4 एंगल बन रहे हैं तो चारों एंगल में कैसे लिखेंगे आपकी कौन सा एंगल क्या है। ठीक है तो यहां पर अगर लिखेंगे तो देखिए आपको सबसे पहले ये दिया है 72। क्या दिया है 72। ठीक है तो 72 दिया है तो ये दोनों लाइन बोल रहे हैं कि L और M पैरेलल है। अगर मैंने माना कि L और M पैरेलल है तो Z बन रहा है यहां पर ये देखिए Z बना इसका मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये वाला होना चाहिए। यानी कि एंगल 98 इज इक्वल्स टू एंगल SOR इज इक्वल्स टू 98 आ गया। 98 किसका होना चाहिए एंगल SOR का 98 आना चाहिए या फिर और यहां पर लिखेंगे एंगल SOR प्लस का 72 इज इक्वल टू 180। मैंने ऐसा क्यों किया SOR की वैल्यू SOR यानी कि ये वाले एंगल की जो वैल्यू निकालनी है मुझे ये वाले एंगल की अगर वैल्यू निकल जाएगी तो ये Z बन रहा है और यहां से मेरे को पता चल जाएगा अगर ये दोनों सेम आए इसका मतलब ये क्या होगा ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे से लाइन। ठीक है अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। ठीक है तो यहां से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या है सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। क्या है सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन बनी यहां पर ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है एलपी पे 2 एंगल बने एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला। तो ये वाला 72 है और ये वाला हमें नहीं पता है तो इसको अगर मैं 180 से माइनस कर दूंगा ये प्लस का इधर आके माइनस का यानी कि एंगल SOR इज इक्वल टू 180 माइनस का 72 यानी कि 108। कितना आया 108। तो ये एंगल कितना है हमारे पास 108। ठीक है एंगल क्या आया 108 और एंगल 98 इज नॉट इक्वल टू एंगल 108। क्यों क्योंकि ये क्या होगा एंगल 98 किसके इक्वल होना चाहिए था एंगल 98। तो यहां पर क्या है देखिए SOR आया मेरा 108। कितना आया 108। लेकिन अगर 108 ये आया है तो देखिए यहां पर ये दोनों लाइन को अगर पैरेलल जोड़े तो ये भी 108 आना चाहिए था 108 आना चाहिए था।
लेकिन क्या है, नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल LSO। LSO यहां पर क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों ऑल्टरनेट, क्योंकि Z बन रहा है, यहां पर Z बन रहा है, ठीक है। तो Z बनेगा, इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर। C बनेगा तो को इंटीरियर या इंटीरियर, और F बनेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ऑल्टरनेट, तो SOR है आपका 108, लेकिन LSO है हमारे पास 98। क्या है, LSO 98। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, हेंस L एंड M आर नॉट पैरेलल। क्या है, इसीलिए L और M एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, क्योंकि 108 और 108 और 98 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग डिजिट हुआ, इसीलिए क्या हुआ, L और M एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अगर ये 108 होता, 108, तो देखिए Z बन रहा है, तो एक कौन है 108 और दूसरा भी 108, इसका मतलब ये लाइनें पैरेलल है, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपके पास 98, क्या है 98, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।